दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है शून्य की संख्या पर आधारित। जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था उससे हम लोग नेक्स्ट और बढ़ते हैं। तो हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया बेसिक से मैंने 4 क्वेश्चन तक करवाया था। तो आज 3, 5, 7 ये डॉट यानी कि 99 यानी कि विषम संख्या में है और 28 के परस्पर गुना किया गया तब प्राप्त गुणनफलों में 0 की संख्या ज्ञात करें। पहले दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग दोस्तों उसमें बताया गया है कि जो है विषम संख्या में है 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या में कितना होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर 100 तक का टोटल आता है 24 आता है। तो उसका विषम संख्या भी तो आधा होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 12, यानी कि 12 इसका 12 होगा। तो क्या है ये पावर में रहेगा 5। मैंने 5 ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कोई भी आप लोग 0 निकालना हो तो फर्स्ट में क्या आएगा 5 से डिवाइड करना है, फिर आपसे 25 से, इसके बाद 125 से ऐसे बढ़ते जाएगा। एक स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, इसका पावर 3 पावर 4 इस तरह से जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा का लेंगे और जो वहाँ पर दिया हुआ है 128 उसको हम लोग को करना है। तो हमारा तो ये पहला आ गया और बोला है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 128। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 128 को सम संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। यहाँ 6 4 फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर ऐसे ही 2 से करेंगे 4, लास्ट तक जब तक कटे तब तक ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है पावर पे देखना है। तो ये हमारा विषम संख्या पे आया है, ये सम संख्या पे आएगा। यहाँ पे मैंने सम संख्या पे लगा दिया, ये विषम संख्या में इसलिए हम सम संख्या पे लगा सकते हैं। तो देखेंगे पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसका पावर क्या आ गया 7 आ गया। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न अगर रहता है तो सबसे पहले जिस पावर में छोटा संख्या हो वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 7 होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 101 102 103 ऐसे करके 200 का एक साथ गुना किया जाए तो उनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। अंत में बोला है कि कितने शून्य होंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले इसका पहला वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे मैंने बेसिक से बताया है, तो वहाँ से आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। 6 नंबर का है 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 101 से लेकर 200 तक का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है कि यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर डायरेक्ट 200 का निकालने हमको पता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे 200, तो यानी कि 200 का मैंने आप लोग को बताया है पहला स्टेप 5 से, फिर 200, फिर 25 से, फिर कितना आएगा 125 से। अगर करते हैं 600 से नहीं आ रहा, अब इसको काटेंगे तो आएगा 40, फिर इसको हम लोग काटेंगे क्या आएगा 25, 100 में 4 4 दूनी 8, और दूसरा में क्या आएगा एक ही बार में कटेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 200 तक का आ गया। तो क्या आ गया हमारा 4 8 और 9 49, हमारा 49 आ गया। 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर 200 का कितना आ गया 49। पर हम लोग को तो यहाँ से टोटल निकाले हैं, और हम लोग क्या करना है 101 से लेकर 200 तक का होता है। तो हमें मालूम है कि 100 तक का निकालने के लिए 1 से लेकर 100 तक का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, सेम उसी तरह करना है 25। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम लोग 20 बार में, और ये कितना बार कटेगा 4 बार में, यानी कितना आ गया 24। अगर इससे हम लोग इस 24 को यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 24 घटा देंगे कितना आएगा 5 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 25 आ गया। दोस्तों तो आप लोग एकदम अच्छी से समझ में आ गया है कि जितना भी हो, अगर इतना कहीं से भी बोले तो सबसे पहले शुरू से लेकर, नहीं दिया भी रहे तो शुरू से लेकर जो लास्ट में दिया हुआ है सबसे हाईएस्ट डिजिट उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो पीछे साइड का है उसको करके घटा देंगे और हमारा आंसर ऐसे ही आते रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारा 7 नंबर का प्रश्न आया हुआ है 5 गुने 10 गुने, यानी कि आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा
दिया हुआ है 5 गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 गुने 65 गुने जितना भी गुना हुआ दिया हुआ हो कि गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना होता है, तो आप लोगों को तो सिंपल से क्या करना है, हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है 125, तो सबसे हाईएस्ट हम लोग क्या है 125 को ले लेते हैं, 125 को ले लेते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है गुना में 80 दिया हुआ है, जोड़ रहे क्या रहे, जो हाईएस्ट होने के बाद अगर जो लोअर में आता है या तो इससे भी ज़्यादा होता है कि या और दिया हुआ हो तब इस काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसको 125 और इसमें बैठा देते हैं 125 को 25 फिर दे देंगे। ये हमेशा प्लस देना है दोस्तों, नहीं तो आप लोग क्या करोगे गुना कर दीजिएगा तो फिर जीरो की संख्या इतना हो जाएगा कि आप लोग का गलत आंसर आ जाएगा। तो 125 काट देते हैं इसको, कितना में आएगा 25 यानी कि 2 यानी कि 5 बार में कितना में आएगा 5 बार में 1 में आएगा। ठीक है 25 5 30 और 31 कितना आ गया इसका 31 आ गया। अब इसको अलग से निकालना है, अलग से निकालने क्या करना है सेम उसी तरह करना है 80 5 प्लस 80 25 125 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा है, क्या है 16 25 80 होता है 16 25 यानी कि 2 दूनी 50 होगा 3 इतना। इससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, कितना आएगा इसको 11 ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 45 थे यानी 2 2 यानी 1, तो क्या आ गया हमारा आंसर 12 हो गया दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 15 का पावर 15 45 का पावर 45 8 का पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि 15 का पावर 3 × 5 इसको तोड़ सकते हैं, ये बेस को तोड़ना है पावर को नहीं। इसके बाद हम लोग 9 5 45 इसको तोड़ सकते हैं किस टाइप में 2 2। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जब जीरो की हम लोग संख्या निकालना होता है तो जीरो कैसे आ सकता है, बस 2 ही चीज़ चाहिए, एक 5 और दूसरी सम संख्या। तो सम संख्या हम छोटा वाला ले लेते हैं 5 है, हम लोग जब इसको गुना करेंगे तब जाके 10 आता है यानी कि 0 आ गया। 4 भी देते हैं 4 5 20 यहाँ भी 0 आ रहा है। अगर ऐसा रहता 3 5 15 आएगा पर 0 नहीं आएगा, उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया ये। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए अब क्या करना है, इससे कॉमन लेना है, यहाँ का हम लोग 5 निकाल देते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो हम लोग इसका जो पावर है इसको हम लोग जोड़ देंगे 45 15 कितना आएगा 60। ठीक है तो यहाँ पे हमें सम संख्या लेना है, जब विषम संख्या ले लिए तो सम संख्या में क्या है 2, तो क्या करेंगे इसको 2 का पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये तोड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग कॉमन एक नहीं ले सकते हैं। ठीक है तो इस तरह से है, ये अंदर में है, हो सके तो पूरा भी लिख सकते थे मगर यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है। अब यहाँ पे नहीं भी लिखोगे चलेगा, यहाँ पे 8 भी लिखोगे तो हमारा शून्य संख्या निकल सकता है। तो हम लोग पावर को यहाँ पे लिख देंगे क्या 16। अब क्या करना है, जब आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ से यहाँ पावर का पावर क्या होता है तो हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो उसका क्या आएगा पावर, इसका पावर आएगा 48, तो 5 का आ गया 60 और 2 का आ गया 48। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे छोटा जिसमें पावर रहे वही हमारा आंसर होने वाला है। तो सबसे छोटा आंसर पावर ये है, ये छोटा नहीं, ये पावर। अगर 5 रहता अलग बात, ये अगर 48 इधर रहता तो इधर 60 रहता तो हमारा 48 ही आंसर होता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है 48। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक 2 का पावर 1 × 5 का पावर 2 इस तरह से दिया हुआ है। 5 का पावर लास्ट 10 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। सेम उसी तरह में होगा दोस्तों। तो हम लोग का प्रश्न में क्या है 2 का पावर, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है,
दो को एक साथ रखना है, 2 को कॉमन लिए एक जगह और एक जगह 5 लिए, यही तो है। 0 निकालने के लिए काफ़ी है, 10 × 5 10, यानी कि 0 आएगा ही आएगा। तो पहले हम लोग इसको कर देते हैं, इसका पावर निकालना है। जो पावर हमारा कम आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। 1 2 वाला निकाल रहे हैं, 1 3 4 4 5 9 9 के बाद 7 यानी कि 16 16 9 25, यानी कि हमारा पावर क्या है 25। अब 5 में 2 4 6 2 4 6 6 6 12 12 8 20, हमारा आ गया 30। तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा है 25, यानी हमारा 25 हमारा परफेक्ट आंसर है। ये जो प्रश्न है इसमें भी अंतिम का जो शून्य की संख्या है उसको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ फिर अलग है, यहाँ से लेकर अलग है। तो इसमें क्या करना है 5 को तो हमें लेना ही लेना है। 5 को हम लोग लिए, उसी से हम लोग गुना कर दे सम संख्या, तो कितना आ सकता है देखिए यहाँ पर कर देते हैं 10 5, इधर कुछ आएगा नहीं 5, यानी कि कितना आ रहा 2 आ रहा। पर हम लोग 2 इसमें नहीं लिखेंगे। पर क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए जब हम लोग करते हैं तो इसके अंदर में सम संख्या है, उसके अंदर में कितना 5 हो सकता है, 1 हो सकता है। सम संख्या का खाली यूज हुआ है 2 4 6 8, यहाँ पे 8 हो सकता है 10। तो हम लोग इसको काटेंगे, इसके अंदर में ही 5 है, 5 दूनी 2 तो बहुत सारा है, तो 5 है। सबसे मैंने आप लोगों को कहा सबसे कम सम संख्या सबसे कम हो वो इसी को लेना है। तो क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 1 प्लस। अब यहाँ से निकालना है 100 तक का आप लोग निकाल दिए हैं। 100 तक का हम लोग को क्या पता है 24 होता है। तो 50 से नीचे का मान लो आधा, और 50 से लेकर ऊपर आधा, यानी कितना आता है इसका आता है 12। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 12। तो हम लोग पावर को जोड़ेंगे, क्या आएगा पावर को जोड़ना है, आएगा 13। ये हमारा आंसर है दोस्तों। फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन में हो, इस वजह से मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे 1 5 निकलेगा यहाँ से, पर सम संख्या इतना है। मान लो हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं 5 को, तो आ गया यहाँ पे। फिर हम लोग 5 से नहीं गुना कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 5 है, इस वजह से। तो आप लोग कहो कि यहाँ पे तो बहुत सारा 5 हो सकता है, तो 5 वहाँ नहीं हो सकता। 5 में क्या हो सकता है, एक 5 से जहाँ पे कटना चाहिए, 1 5 पूरा 25 125, तो इधर आता नहीं है। 125 कहीं 100 तक है, इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सम संख्या इसमें भी है, कहीं तो कहीं है 100 में भी है। तो हम लोग को पता है पहले से ही कि पीछे में जो था 50 तक उसमें आता है 12 और इधर आता है 12, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5 है, इस वजह से 5 यानी कि 12, तो हमारा आंसर आ गया 13। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आप लोग ट्रिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इस तरह से आने वाले ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलते हैं